कि ब्राह्मणों ने यादवों को पीट दिया जात के नाम पर। अब आप ये देखिए कि यहाँ यादवों ने इन दो दलितों के साथ किस तरह का व्यवहार किया है। इन दो दलितों को लकड़ी से मल यानी कि टट्टी लेटरिन इनको जो है इनके मुंह में ठूसा गया है, इन्हें खिलाया गया है, क्योंकि ये लोग जो हैं समाज में एकता का नहीं, समाज को बांटने का काम करते हैं। देश का शीर्ष नेतृत्व करने वाले देश के प्रधान मुखिया माननीय प्रधानमंत्री, चाहे उस पर नरेंद्र मोदी बैठे हों या फिर अटल बिहारी वाजपेयी थे या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे या फिर उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उस पद पर बैठे हों, उस पद की एक गरिमा है, उसका एक ओहदा है, उसका एक सम्मान है। आप ये बात याद रखिए कि आपका नेता आपको केस से बचाने नहीं आएगा, आपका नेता आपको जेल से बचाने नहीं आएगा। आप जेल काटेंगे, मुकदमे आप देखेंगे, कोर्ट कचहरी आप घूमेंगे, अकेले घूमेंगे। ब्राह्मण और यादव जातिवाद, कुछ दिनों से लगातार आप लोग इस पर चर्चा कर रहे थे और बहुत सारे जातिवादी दुष्ट जो हैं, मैं दुष्ट इसलिए कह रहा हूं कि जात के नाम पर जो लोग किसी भी मुद्दे को उठाकर जात को पकड़कर और उस पर एक बड़ा विवाद खड़ा कर देते हैं, बड़ा विवाद बना देते हैं, उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं, तो उनको दुष्ट ही कहा जाएगा, क्योंकि ये लोग जो हैं समाज में एकता का नहीं, समाज को बांटने का काम करते हैं। इटावा के कथावाचक कांड में आपने देखा कि किस तरह प्रकरण पूरा चला। एक तिवारी परिवार जो यजमान थे, उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया था, जो बाद में एक व्यक्ति यादव निकला, एक व्यक्ति उसमें अग्निहोत्री निकला, और इनका जो है जात के नाम पर या फिर अन्य विषयों से या फिर जो यजमान का आरोप है कि महिला से अभद्रता की गई, जो भी हो, ये जांच का विषय है। असली सच्चाई क्या है ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, क्योंकि अभी जो है ये दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है इस पर, और एक सटीक टिप्पणी इस पर करना मुश्किल है, क्योंकि किसी भी तरह से अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। दोनों पक्ष ने एफआईआर किया है और दोनों पक्ष की ओर से पुलिस जो है इसको जांच कर रही है। इसमें जो है मुंडन करने वाले, मारपीट करने वाले लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और ये जो प्रकरण जो है जांच का विषय इस समय है। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ी राजनीति की। आहिर सेना और यदुवंशी समाज के युवक लोग, समाजवादी पार्टी के समर्थक हजारों की संख्या में इटावा पहुंच गए। वहां पर 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, नामजद किया गया था, या फिर अज्ञात रूप में उनको जो है एफआईआर में डाला गया था। उसमें 60 से 70 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब जी गिरफ्तारी हुई है, ये जो केस है, मुकदमा है, इसको झेलेगा कौन? ये समर्थक झेलेंगे। आपको एक वीडियो भी मैंने दिखाया, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाला है, फेसबुक पर भी डाला है, जहाँ पर एक 20-22 साल का युवक सीधे प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दे रहा है। तो ये इतना उग्र स्वभाव, जहाँ की मोदी का इसमें कोई रोल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो प्रधानमंत्री मोदी हो, विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, वो लालू यादव हो, वो तेजस्वी यादव हो, वो प्रशांत किशोर हो, किसी भी पार्टी का मुखिया हो, कोई भी नेता हो, किसी को भी इस तरह की अभद्र टिप्पणी किसी के खिलाफ करना, उसे मां की गाली देना, ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि देखिए, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आपके संस्कार जो हैं सबके लिए एक होने चाहिए। तो विचारों से भिन्नता हो सकती है, आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को जो है गाली दे दें। और सबसे बड़ी बात, पार्टी का एक नेता होना तो अलग बात है, देश का शीर्ष नेतृत्व करने वाले देश के प्रधान मुखिया माननीय प्रधानमंत्री, चाहे उस पर नरेंद्र मोदी बैठे हों या फिर अटल बिहारी वाजपेयी थे या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हों या फिर उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उस पद पर बैठे हों, उस पद की एक गरिमा है, उसका एक ओहदा है, उसका एक सम्मान है। उस सम्मान को हमें बरकरार रखना है। तो ये तरह की जो छुटपुटिया बचकानी हरकतें लोग कर देते हैं आवेश में आकर, आक्रोश में आकर, आप ये बात याद रखिए कि आपका नेता आपको केस से बचाने नहीं आएगा, आपका नेता आपको जेल से बचाने नहीं आएगा। आप जेल काटेंगे, मुकदमे आप देखेंगे, कोर्ट कचहरी आप घूमेंगे, अकेले घूमेंगे। 4 दिन के लिए आपसे सहानुभूति आपकी पार्टी कर देगी, आपके साथ साथी समाजी आपके लोग कर देंगे। उसके बाद सालों तक आपकी एड़ियाँ जो हैं कोर्ट में रगड़ी जाएंगी और आप अकेले रगड़ेंगे। इसका सारा खर्च भी आपको खुद देखना होगा। आप अगर जेल काटते हैं तो आपके परिवार को पालने वाला भी आपके पीछे कोई नहीं आएगा। जब शीर्ष नेतृत्व की बात करेंगे, आप अपने नेता के पास जाएंगे तो वो नेता आपको इतना ही कहेंगे कि हमने तो सिर्फ विरोध करने के लिए कहा था, तुम्हें गाली देने के लिए किसने कहा था? गाली देना तो भाई गलत बात है। इस तरह से आपके नेता भी जो है पलट जाएंगे, आपका साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बाय लॉ अगर आपने गलत किया है, कानूनन अगर आपने गलत किया है, उसकी सजा बनती है, उस पर चिन्हित धाराओं के तहत अगर एफआईआर दर्ज होना बनता है, इसका मतलब कि आपने गलती की है।
खैर, इस मुद्दे को यहीं विराम देते हैं और आते हैं कि ब्राह्मण यादव जातिवाद का मुद्दा जो आपने इतना गरमाया, बढ़ चढ़कर आपने अपने अपने समाज का हिस्सा लिया, पक्ष लिया, आपने बढ़ चढ़कर अपने अपने समाज का आपने पक्ष लिया और मुखर होकर बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गाली दी, इस विवाद को आगे बढ़ाया। अब जो मुद्दा है ये मध्य प्रदेश का एक मुद्दा है। एक वीडियो आप देखेंगे स्क्रीन पर जहां पर दो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये आदिवासी दलित समाज के व्यक्ति हैं, ये दो लड़के। साथ में जो आप देख रहे हैं एक व्यक्ति, वो हैं कांग्रेस के एक नेता मध्य प्रदेश के। और ये जो नेता हैं ये थाने के दरोगा से, थाने के एसएचओ से बात कर रहे हैं फ़ोन पर। और बात क्या हो रही है, ये पूरा कांड समझिए। अब कांड ये हुआ है कि वहाँ तो ब्राह्मणों ने यादवों को पीट दिया, ये आपका कहना है कि ब्राह्मणों ने यादवों को पीट दिया जात के नाम पर। अब आप ये देखिए कि यहाँ यादवों ने इन दो दलितों के साथ किस तरह का व्यवहार किया है। इन दो दलितों को लकड़ी से मल यानी कि टट्टी, लेटरिन इनको जो है इनके मुंह में ठूसा गया है, इन्हें खिलाया गया है। कलेक्टर साहब, जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर, आदित्य रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। आदित्य, ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वो लड़के को लोधी समाज के उसको लोग लेटरिन खिला दी कुछ लोगों ने, सरपंच और ये सर वो सर हम लोगों के नॉलेज में आया था मल वाला सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोगों ने उसी समय सरपंच को भी बुला के इन दोनों को बुला के सब जब बात की सर, तो एक्चुअली में सर उस दिन इन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर जी। इनका क्या है सर, थोड़ा सा पर्सनल इशू भी इस बारे में है सर कि वहाँ पे सर इनका जो बड़ा भाई है सर वो शराब और जुए का तो आदी रहा है सर, तो उसने उधार लिया था सरपंच से और अपनी बाइक भी गिरवी रखी थी सर। नहीं रखी थी सर, ये बात तो मेरा ये कहना है तो सर कि ये एक अलग केस है कि उधार रखना, ये अलग केस है कि जुआ खेलना, पर ये कितना बड़ा क्राइम है कि किसी को मल खिलवाना। इस क्राइम को तो आप इसको नजरअंदाज कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? नहीं कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे सर। इसमें सर हम लोगों ने सर टीम भी भेजी सर, वहाँ पे खुद ही पलट गए थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पलट इसलिए गए थे कि उनने दो नाली बता के कहा ठोक देंगे तेरे को, ये अभी मेरे को बता रहे हैं। अभी हाल इनने कहा कि तू टारगेट पे है। तो मेरा ये कहना है कि इसको स्वतः संज्ञान में लो, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। ये कहानी राहुल गांधी जी के वहाँ पहुंची है, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे प्रदेश में मल खिला रहे हैं लोगों को और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये कैसे चलेगा भाई? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। मैं इसको खुद ही टेकअप फिर से करता हूँ सर, ऐसा कुछ भी इसमें इशू नहीं है सर। ये अगर आपने 8 दिन में इसमें कोई प्रशासन ने इसमें कोई एक्शन नहीं ली तो मुझे खुद को आना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। और ये बच्चे के साथ कुछ हो गया, किसी ने मारपीट की, कुछ इसको हो गया तो प्रशासन दोषी रहेगा, ये याद रखना। नहीं बिल्कुल सर, हम इसको रिजॉल्व कराते हैं सर, डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर। ये मैंने कलेक्टर को बोल दिया है, मैं एसपी को भी बोलूँगा, FIR करो, ठीक है? किसी जात किसी धर्म का विषय नहीं है, उस व्यक्ति अपराधी है जिसने ये किया है, समझ गए? तो अपराधियों से लड़ने की तुम चिंता मत करो कैसे भी, और वहाँ पे भैया तुम लोग भी लगो। और ये हम गरीब होना कोई पाप नहीं है, समझ गए? गरीब ये भगवान ईश्वर क्षमताएं, ये परिस्थितियाँ होती है। तो अगर ये ऐसा है तो वहाँ करो, और जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आऊँगा, ठीक है? ये ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगी तो बेटा मैं आऊँगा, है चिंता मत जी। डरना नहीं किसी तरीके से। हाँ जब मेरे संग इतना बुरा काम कर रहा है, मैं तो समाज में मुंह बतावे नहीं जा पा रहा, गाँव में जा पा रहा। समाज गुरु पे ना पूरी गाली दे रही है, हम दो बन बताओ कहाँ जाए हम? क्यों गाली दे रही? इसी समाज ने क्या है, दो लोगों ने राजीनामा, वो भी समाज के ही लोग हैं, लेकिन वो क्या है सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उनके सब दबाव में आके इनको बुला के क्या FIR करवा रहे हैं। समाज के लोगों ने बुला के इनका वीडियो बना लिया कि बोलता हमने हमारा कोई अबे तो हथियार नहीं थे, मैं कहाँ भाग के जाता? दो हथियार थे। अच्छा, ये मैं पूरा आप लोगों की बात इस पे डालूंगा ट्विटर पे, आपको आपत्ति तो नहीं है कोई? नहीं ध्यान रखना। और अभी ये SP कार्रवाई नहीं करे, SP से मेरी बात कराना, तो 8 दिन में मैं फिर तुम्हारे से खुद मिलने आऊंगा। अब बताइए कि आप यादव का साथ देंगे या ब्राह्मण का साथ देंगे या इस दलित का साथ देंगे? इसलिए मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि आप जब सही और गलत के पक्ष लेना शुरू कर देंगे तो ये जातिवाद खत्म हो जाएगा। जात का पक्ष लेंगे, आपके जात वाली गलती करेगी तो आप गलत पलड़े में खड़े पाए जाएंगे। अब इस पर जो है जांच हो रही है। इस मुद्दे को आप देखेंगे नेशनल मीडिया में कहीं नहीं चलाया जा रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें समाज, एक समाज यादव समाज है, इसको यादव समाज में कितने लोग हैं जो आकर कहेंगे कि नहीं ये गलत हुआ है।
तो बात में यहाँ समाज, ये एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ, मैं किसी समाज को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, क्योंकि कोई समाज दोषी नहीं होता है, व्यक्ति दोषी होता है। गलती करने वाला वो एक व्यक्ति दोषी है। आपका न ब्राह्मण दोषी है, न यादव दोषी है, न राजपूत दोषी है, न भूमिहार दोषी है, न कोई अन्य जाति दोषी है। दोषी सिर्फ गलती करने वाला होता है। दोषी उग्र होकर हिंसा कर देने वाला, कानून का पक्ष न लेकर, कानून का रास्ता न लेकर, कानून को अपने हाथ में लेने वाला ही दोषी है। तो जात पात की ये जो विवाद है, ये जो पक्षपात है, इसे छोड़िए और सही गलत जो है उसको चुनना सीखिए। आप हमेशा धर्म के रास्ते पर चलेंगे।